नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे दी 18 सितंबर। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरी बड़ी गिरावट, जानिए आज का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन 2 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 41 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल के दाम में 54 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार 5वें दिन तेजी का सिलसिला जारी है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव इन 5 दिनों में करीब $4 प्रति बैरल बढ़ गया है। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 26 पैसे, जबकि कोलकाता और मुंबई में 25 पैसे और चेन्नई में 23 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 35 पैसे, जबकि मुंबई में 37 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम घटकर क्रमशः 81.14 रुपये, 82.67 रुपये, 87.82 रुपये और 84.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल का भाव भी चारों महानगरों में घटकर क्रमशः 72.02 रुपये, 75.52 रुपये, 78.48 रुपये और 77.40 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (IC) पर ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में शुक्रवार को पिछले सत्र के मुकाबले 0.28% की तेजी के साथ $43.42 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। NIC के कंप्यूटर्स में चाइना की सेंधमारी, एक मेल और क्लिक करते ही उड़ गया डेटा। बीते दिनों खबर मिली कि चीन भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करने में लगा है और अब चीन ने इससे भी आगे जाकर सीधे भारत के अंदरूनी सुरक्षा पर हमला किया है। चीन की ये हरकत भारत के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। खबर है कि चीन के हैकर्स ने भारत के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC पर सेंधमारी की है। इस सेंटर के कई कंप्यूटरों को हैक कर लिया गया। इस बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास सितंबर में ही केस दर्ज कराया गया था। इस सेंटर के कंप्यूटर्स में भारतीय सुरक्षा, VVIP जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नागरिकों से जुड़े डेटा उपलब्ध रहते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सेंटर पर यह साइबर अटैक बेंगलुरु की एक फर्म से किया गया था। कोरोना के डॉक्टरों की जान गई। कोरोना से देश भर में 382 डॉक्टरों ने गंवाई जान, आईएमए की शहीद का दर्जा देने की मांग। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक देश भर में 52,14,678 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोरोना मरीजों का इलाज करने के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए आवाज उठाई है। IMA ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कोरोना से डॉक्टरों की मौत को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। IMA ने इस पर आपत्ति जताते हुए इस संक्रमण से जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है और सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल राज्य के अधीन आते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के पास बीमा मुआवजा का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। IMA ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, संसद में दिया गया इस तरह का बयान हमारे लोगों के लिए खड़े होने वाले राष्ट्रीय नायकों को त्यागने और कर्तव्य से पीछे हटने के समान है। एसोसिएशन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 16 सितंबर को IMA के पास कोरोना से जुड़ा जो आंकड़ा उपलब्ध है, उसके मुताबिक कोरोना महामारी से अब तक 2,238 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 382 की मौत हो चुकी है। IMA ने कहा कि किसी भी देश में इतने डॉक्टरों की मौत नहीं हुई जितनी मौत भारत में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। ड्रग्स केस, NCB की हिरासत में आया ड्रग तस्कर राहिल, अन्य पेडलरों से हैं संबंध। ड्रग्स मामले में जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की मुंबई टीम ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले राहिल विश्राम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से NCB ने 1 किलो चरस और 4.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली टीम ने शुक्रवार को यह बड़ी कामयाबी हासिल की। समीर वानखेड़े के मुताबिक NCB मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के 1 किलो चरस के साथ ड्रग्स पैडलर राहिल विश्राम को हिरासत में लिया है। NCB ने उसके पास से 4.5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। वह सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित अन्य पैडलर्स से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। राहिल को हिरासत में लिए जाने के बाद NCB अब उससे पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ड्रग्स कनेक्शन के कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।
बताया जा रहा है कि राहिल विश्राम के सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग्स तस्करों से सीधे संबंध हैं और एनसीबी इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि इनके संबंध फिर रिया और शौविक से भी सीधे तौर पर हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। विदेशी कंपनियों का कारखानों को चीन से बाहर ले जाना सामान्य बाजार घटना। चीनी अधिकारी। चीन के योजना विभाग की एक अधिकारी ने इस बात को माना कि विदेशी कंपनियां बढ़ती लागत तथा अमेरिका के साथ व्यापार तनाव बढ़ने के कारण अपने विनिर्माण कारखानों को चीन से हटाकर अन्य देश ले जा रही हैं। हालांकि उसने इसे एक सामान्य बाजार गतिविधि बताया है। चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग एनडीआरसी की प्रवक्ता मेंग वेई ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापक स्तर पर विनिर्माण संयंत्र बंद करने की घटना को कम आंकने का प्रयास किया। हालांकि इन कंपनियों का चीन को दशकों से वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने व वृहद स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि चीन से उत्पादन आधार को स्थानांतरित करने के अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हालिया कदमों को सामान्य बाजार गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। मेंग ने कंपनियों की बढ़ती लागत और चीन व अमेरिका के बीच व्यापार तनाव में तेजी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक खुला बनाने और विदेशी व्यवसायों के लिए व्यवस्था में सुधार करने को प्रतिबद्ध है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मेंग के हवाले से कहा, यह एक सामान्य बाजार घटना है। एयर इंडिया की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट। दुबई के लिए एयर इंडिया की सभी सेवाएं 2 अक्टूबर तक निलंबित। फ्लाइट में मिला कोरोना पॉजिटिव यात्री। दुबई ने एयर इंडिया की सभी सेवाओं को अपने देश में 2 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है। विमान में सवार एक कोरोना संक्रमित यात्री के मिलने के बाद दुबई प्रशासन ने यह फैसला किया है। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी DCAA के एक बयान कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि जयपुर से दुबई आ रहे विमान में सवार एक कोरोना पॉजिटिव यात्री के पाए जाने के बाद एयर इंडिया की सभी विमान सेवाओं को अगले 15 दिनों यानी 2 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया है। यूएई सरकार के नियमों के अनुसार भारत से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 96 घंटे पहले परीक्षण से मूल कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता होती है। अधिकारियों ने कहा कि एक यात्री जिसके पास कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट था, जिसने 2 सितंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस जयपुर दुबई फ्लाइट 4 सितंबर को यात्रा की थी। इसी तरह की एक घटना पहले एयरलाइन की दुबई की अन्य उड़ानों में से एक यात्री के साथ हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि इसलिए दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों के दौरान भारत से दुबई के लिए कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट के साथ उड़ने वाले यात्रियों की दोनों घटनाएं पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हुई। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़ोतरी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 11,550 के पार। TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा जैसे बड़े शेयरों में तेजी और एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेतों के चलते शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स लगभग 200 अंक चढ़ गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 186.37 अंक या 0.48% बढ़कर 39,166.22 पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 62.70 अंक या 0.54% बढ़कर 11,578.80 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक करीब 3% की बढ़त सन फार्मा में हुई। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, TCS, टाइटन, पावरग्रिड, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स भी मुनाफे में कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर HUL, बजाज ऑटो, मारुति और नेस्ले इंडिया में गिरावट हुई। पिछले सत्र में सेंसेक्स 323 अंक या 0.82% टूटकर 38,979.85 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 88.45 अंक या 0.76% गिरकर 11,516.10 अंक पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को सकल आधार पर 249.82 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। कारोबारियों के मुताबिक एशियाई बाजारों में सकारात्मक शुरुआत से घरेलू शेयर बाजार को मजबूती मिली। हालांकि वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजार घाटे के साथ बंद हुए। इस बीच वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.46% बढ़कर $43.50 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत के प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से बांग्लादेश हुआ परेशान, एक दिन में ही दोगुने हुए दाम। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बिना किसी सूचना के प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्चायोग के माध्यम से भेजे पत्र में कहा है कि 14 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा अचानक की गई घोषणा से दो मित्र देशों के बीच 2019 और 2020 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। एक ही दिन में दोगुने हुए दाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के कई बड़े शहरों में प्याज के दाम दोगुने हो गए हैं।
एक बांग्लादेशी प्याज आयातक पीटीआई को बताया कि अचानक लगाए गए प्रतिबंध से हमारी कई परेशानियां बढ़ गई हैं। भारत हमें प्याज का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। एक ही दिन में प्याज की खुदरा कीमत 50% से बढ़कर 90% हो गई है। इसके आगे और बढ़ने की आशंका है। नौसेना की ओर से बड़ा अपडेट। भारतीय नौसेना की निगरानी से घबराकर लौटा चीनी पोत हिंद महासागर में कर रहा था जासूसी। भारत और चीन सीमा पर लगातार जारी तनाव के बीच पिछले महीने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी अनुसंधान का एक पोत भारतीय नौसेना की लगातार निगरानी से घबराकर वापस चीन लौट गया। सूत्रों के मुताबिक बीते महीने युआन वान क्लास अनुसंधान पोत ने मलक्का की खाड़ी से होकर हिंद महासागर क्षेत्र में आया था। तब से ही इस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस पर नजर रखे हुए थे। नियमित रूप से आते रहते हैं अनुसंधान पोत। चीन के इस पोत पर नौसेना की नियमित निगरानी को देखकर ये हाल ही में वापस चीन लौट गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन से ऐसे अनुसंधान पोत नियमित रूप से आते रहते हैं और वे भारतीय समुद्री क्षेत्र में संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। भारतीय कानून नहीं देता अनुसंधान गतिविधियों की इजाजत। बीते दिसंबर में भी चीन का एक अनुसंधान पोत शीयान एक भारतीय जल क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास शोध की गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आया था। समुद्री निगरानी विमान ने बताया था। ऐसे पोतों के जरिए चीन द्वीप वाले क्षेत्रों में भारत की गतिविधियों के बारे में जासूसी कराता है। बता दें कि भारतीय कानून किसी भी देश को भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजिप्ट में इस तरह की अनुसंधान गतिविधियों को इजाजत नहीं देता है। पाकिस्तान की ओर से बड़ी खबर। भारत चीन तनाव का फायदा उठाने में लगा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर चला नया पैंतरा। एक तरफ जहां लैग पर चीन भारत के साथ लगातार तनाव बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान इस तनाव का फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर नया पैंतरा अपनाया है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब गिलगित बल्तिस्तान को अलग प्रांत का दर्जा देगा और वहां चुनाव भी कराए जाएंगे। आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान गिलगित जाएंगे। माना जा रहा है कि इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान को आज अलग प्रांत बनाए जाने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने भारत के साथ विवादित क्षेत्रों को सीधे सीधे अपना बता डाला था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार की योजना है कि इस्लामाबाद नियंत्रित परिषद की शक्तियों के 2 साल बाद गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत बनाया जाए, जिसे स्थानीय विधानसभा में स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार की योजनाओं का खुलासा इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्री अली अमीन गंडापुर ने किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को संवैधानिक अधिकारों जैसे कि संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व के साथ एक पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करने और परिवर्तन के बारे में औपचारिक घोषणा करने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।